कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्लोक संख्या 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। शब्दार्थ: अन्नात् अन्न से, भवन्ति उत्पन्न होते हैं, भूतानि भौतिक शरीर, पर्जन्यात् वर्षा से, अन्न का, संभवः उत्पादन होता है, यज्ञात् यज्ञ संपन्न करने से, भवति संभव होती है, पर्जन्यः वर्षा, यज्ञः यज्ञ को संपन्न करने से, कर्म नियत कर्तव्य करने से, समुद्भवः उत्पन्न होता है। अब हम भावार्थ पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं कि सब प्राणी अन्न से ही जीवन धारण करते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है तथा यज्ञ स्वधर्म से प्रकट होता है। अब आइए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं और समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार कहते हैं, ये इंद्रियात् अंगत अवस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुम अभ्यर्च्य तत्क्षेमम अश्नन्ति तेन तद्देह यात्रा संपादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ताः सर्वकिल्बिषैर् अनादिकाल विवृद्धैर् आत्म अनुभव प्रतिबंधन कैर निखिलैः पापैर् विमुच्यन्ते। अर्थात यज्ञ पुरुष अथवा यज्ञ भोक्ता नामक परमेश्वर श्री कृष्ण अखिल देव निकाय के अधीश्वर हैं। अर्थात कृष्ण सभी देवी देवताओं के अधीश्वर हैं। जिस प्रकार विभिन्न अंग संपूर्ण शरीर की सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी देवी देवता श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के सारे अंग शरीर की सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी देवी देवता श्री कृष्ण की सेवा के लिए नित्य तत्पर रहते हैं। और ये देवी देवता श्री कृष्ण के विभिन्न अंग ही तो हैं और ये सभी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। और श्री कृष्ण ने इन सभी देवी देवताओं को विभिन्न कार्यों का अधिकारी बनाया है, जैसे सूर्य, चंद्र, इंद्र तथा वरुण। इन सभी को प्राकृत जगत के व्यवस्थापक अर्थात मैनेजर बनाया है, जिससे कि इनकी देखरेख में सभी सांसारिक कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। वेदों में इन सभी देवी देवताओं के निमित्त यज्ञ अनुष्ठानों का प्राविधान बताया गया है, जिससे संतुष्ट होकर
ये अन्न की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। इस अध्याय के श्लोक संख्या 11 में बताया गया है, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। अर्थात यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं और इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के पोषण से सर्वत्र सबके लिए समृद्धि हो जाती है। अब इस श्लोक में प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप सभी देवी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती है। कृष्ण भावना भावित भक्त इसी हेतु से प्रेरित होकर श्री कृष्ण को अन्न भोजन अर्पित करके ही प्रसाद ग्रहण करते हैं और ऐसा करने से शरीर का भक्ति वर्धक परिपोषण हो जाता है, अर्थात भक्ति बढ़ती है और साथ ही शरीर भी पुष्ट हो जाता है। भगवान के प्रसाद को पाने से न केवल शरीर के पिछले पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, बल्कि सभी प्रकार के सांसारिक विकारों से भी शरीर मुक्त हो जाता है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि जो व्यक्ति देवी देवताओं की दी गई प्रत्येक वस्तु को भोग करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और यज्ञ करके उन्हें पुनः उन्हीं की दी वस्तुओं को और अन्न को भेंट नहीं करता, वो निश्चित रूप से चोर है। और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग नहीं बनाता बल्कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाता है, वह चोर ही नहीं बल्कि पापी भी है। तो ये बात निश्चित हो गई कि हमसे अनंत जन्मों से पाप तो हुए हैं, जिस कारण हम इस मृत्यु लोक में हैं। तो अब पाप से निकलने का बहुत ही सरल उपाय भगवान ने हम सबको बता दिया है और वह उपाय ये है कि हम शुद्ध तरीके से भोग बनाकर सबसे पहले श्री कृष्ण को अर्पण करें और फिर पूरे परिवार के साथ प्रसाद लेकर सभी पिछले पापों से छुटकारा पा जाएं तथा वर्तमान में सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाए। विकार अर्थात जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है, जैसे कि अत्याहार, प्रजल्प, अत्यधिक निद्रा आदि, ये सभी विकार हैं। अत्याहार के दो अर्थ हैं, एक तो उचित मात्रा से ज्यादा भोजन करना तथा मांसाहार करना या मदिरा पान करना। ये सभी अत्याहार में ही आते हैं, क्योंकि मांस और मदिरा मनुष्यों के लिए है ही नहीं। मनुष्यों के लिए तो अन्न, फल, सब्जी या दूध है और बाकी जीवों के लिए मनुष्यों का बचा हुआ भोजन ही खाद्य पदार्थ है। मनुष्य पूर्ण रूप से धरती माता से उपजे वस्तुओं पर ही निर्भर है भोजन के लिए, फिर चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी। मांसाहारी भी जिन पशुओं को खाते हैं वे घास, पत्ती अथवा अन्न ही तो खाते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया कि हम पूर्ण रूप से पृथ्वी से उत्पन्न हुए अन्न पर ही निर्भर हैं। अब समझते हैं कि अन्न उत्पन्न कैसे होता है। तो इसका उत्तर आज के श्लोक अर्थात कर्मयोग के श्लोक संख्या 14 में बताया गया है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। भूतानि अर्थात हमारा भौतिक शरीर। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा शरीर अन्न से ही उत्पन्न होता है। मनुष्य जब अन्न खाता है
तो अन्न से उसके शरीर में रक्त बनता है और रक्त से वीर्य और वीर्य से संतान की उत्पत्ति होती है और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। पर्जन्यात् अन्न संभवः। पर्जन्यात् का अर्थ है वर्षा से, अर्थात वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। यदि वर्षा न हो तो अन्न नहीं उत्पन्न होगा और चारों ओर सूखा और भूखमरी फैल जाएगी। अब देखते हैं कि वर्षा कैसे होती है, क्योंकि वर्षा तो किसी भी मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होती। तो इस श्लोक में बताया गया है, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, पर्जन्य अर्थात वर्षा। यज्ञ संपन्न करने से वर्षा होती है। और यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म समुद्भवः, अर्थात यज्ञ नियत कर्म करने से उत्पन्न होते हैं। नियत कर्म अर्थात स्वधर्म। और हमारा स्वधर्म क्या है? हमारा स्वधर्म है कृष्ण भक्ति, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं और वे हमारे अंशी हैं। और अंश का धर्म है कि वह पूर्ण रूप से अपने अंशी का सेवा करे, और इसी को यज्ञ कहते हैं। हर युग के अनुसार यज्ञ का प्राविधान है। जैसे सतयुग में तपस्या थी, फिर त्रेता युग में यज्ञ, फिर द्वापर में भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा, और कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ एकमात्र कृष्ण प्राप्ति के लिए यज्ञ है। और यदि हम निष्ठा और प्रेम से हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं तो हम अपने नियत कर्म को ठीक तरह से कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हम किस प्रकार से अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा पर निर्भर है और वर्षा यज्ञ पर, और यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। तो यदि हम खूब हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो खूब अच्छी तरह वर्षा होगी, क्योंकि यज्ञ से तो देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और फिर सूर्य, इंद्र, चंद्र और वरुण देवता हमें पर्याप्त मात्रा में हवा, प्रकाश और वर्षा देंगे, जिससे खूब अन्न, फल, सब्जियां होंगी और कहीं भी अकाल और भुखमरी नहीं होगी। तो इस श्लोक से हमने ये सीखा कि पूरा मनुष्य समाज किस प्रकार सुखी हो सकता है, और साथ ही हमने भगवत प्रसाद की महिमा को भी जाना। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को अन्न भोजन प्रेम से अर्पण करके प्रसाद लेता है तो उसके सभी पिछले पाप से वह छुटकारा पा जाता है और वर्तमान में सभी प्रकार के विकारों से, जैसे कि अत्याहार, प्रजल्प का अर्थ है अनावश्यक बातचीत करना, तो इन सभी विकारों से वह बच जाता है। तो ये स्पष्ट है कि श्री कृष्ण का प्रसाद टीकाकरण का कार्य करती है। जैसे कि चेचक, पोलियो अथवा कोरोना का टीका लगने से मनुष्य इन रोगों के चपेट में आने से बच जाता है और स्वस्थ जीवन जीता है और उन्नति करता है। ठीक इसी प्रकार भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से समस्त भौतिक विकार और कल्मशों से, अर्थात पापों से मनुष्य दूर रहकर ऐसा मनुष्य जीवन जीता है जो कि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए बिल्कुल उचित है। और ऐसे व्यक्ति को भक्त कहा जाता है। और इसके विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों तथा वर्तमान जन्मों के पापों के कारण से पतन को प्राप्त होते हैं, अर्थात नीचे की योनियों में जाते हैं, जैसे कि कुत्ता, गधा या सूअर बनते हैं। तो यदि हम नीचे की योनियों में नहीं जाना चाहते हैं और कम से कम अगले जीवन में मनुष्य बनना चाहते हैं तो हमें श्रील प्रभुपाद के बताए 4 नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए और 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और कृष्ण प्रसाद के अलावा
कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने हमें 4 नियम बताए हैं और वे नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहला, मांसाहार नहीं करना है। दूसरा, मदिरापान नहीं करना है। तीसरा, अवैध संबंध नहीं रखना है। और चौथा, जुआ नहीं खेलना है और झूठ नहीं बोलना है। यदि हम इन 4 नियमों का पालन करेंगे तो हमें आध्यात्मिक उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकेगा। और यदि हम इन नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करेंगे तो संसार के विकारों से निश्चित रूप से संक्रमित हो जाएंगे और हमारा बहुमूल्य मनुष्य जीवन, जिसको देवता भी तरसते हैं, वह व्यर्थ हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में हमें बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अन्न अथवा शाक वास्तव में मनुष्य के लिए खाद्य पदार्थ है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को ही खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाते हैं और उसके अभ्यस्त होते हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु तो शाक ही खाते हैं। अतएव हम अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहते हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का ये उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर मात्रा में वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जाता है। अतः जो इन यज्ञों का संपन्न नहीं करता है, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। हमें कौन सा यज्ञ करना है? हरिनाम संकीर्तन, जो कि कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुत है। और यदि हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का अभाव नहीं आएगा और पूर्ण मनुष्य समाज सुखी और संपन्न जीवन को जिएगा। आइए अब श्लोक के अंत में कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ताकि ये पूर्ण रूप से हमें विश्वास हो जाए कि हमें ये श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गया। पहला प्रश्न है, अन्न किस प्रकार उत्पन्न होता है और हमें यह प्राकृतिक देह किस प्रकार मिलता है? प्रश्न नंबर 2, हम मानव समाज को सूखा एवं भुखमरी से कैसे बचा सकते हैं? प्रश्न नंबर 3, भगवत प्रसाद की क्या महिमा है और ये हमें कैसे आध्यात्मिक उन्नति करने में सहायता प्रदान करती है? प्रश्न नंबर 4, भक्त कौन है और वह भौतिक विकारों और कल्मशों के संक्रमण से अपने आप को कैसे बचाता है? आप अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यदि कोई प्रश्न हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का अवश्य प्रयास करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण